एक विचार और है, कुछ लोगों से सलाह हुई, क्योंकि हम भी पूरे महीने बाहर प्रोग्रामों में रहते हैं, तो लोग रात की रुकने की भी व्यवस्था हो जाए तो 16 तारीख को हम आ जाएं। तो जिन लोगों को 16 तारीख को आना है 16 में भी आ जाए, 17 में फिर प्रोग्राम रहे और 18 में फिर जिसको जाना है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वे जो सिसोली में रुकने की एक परंपरा थी वो भी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। तो 2-3 दिन यहाँ पे बैठ जाएंगे तो सबको रहेगा कि कोई न कोई वहां मिलेंगे, बाहर के प्रोग्राम ना दे 3 दिन। तो चो साहब रहे, हम रहे, हम भी ये रहे तो हम 16 तारीख को आ जाए यहाँ पे सुबह, तो 16 तारीख में रहे, 17 में रहे और यहां से फिर 18 में जाए या 17 में रात को चले जाए। क्योंकि जैसे आज अलीगढ़ वालों का काम था, भाई कहां भी लगे, हम नहीं टाइम दे पाते, मुरादाबाद के लोग आ रहे कहां हमको टाइम दे, तो एक निश्चित हो जाएगा वे 3 दिन वहां पे रहेंगे, वहां पे मिलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में प्रोग्राम है। हालात बहुत खतरनाक है, सरकार की जो पॉलिसी है बेहद खतरनाक है। एक रिपोर्ट आई आज, उसमें वो खुलासा आया, वो दस्तावेज लीक हो गए। इनका ये है कि बड़ी जोत हो, बड़े बड़े फार्म बने और उसमें लोग फिर मजदूरी कर रहे हैं और अपना दूसरा धंधा कर रहे हैं। ये जो छोटे किसान अपना काम कर रहे, ये खत्म हुई। ये सरकारों की कुछ पॉलिसी थी, वो एक रिपोर्ट आज आई है, दस्तावेज है, वो हाथ लगे। आप देख रहे कि फसलों का नुकसान आपकी बात हुआ बहुत, लेकिन जैसे अधिकारी बिल्कुल कुछ उनके लिए कुछ हुआ ही ना हो। पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब अभी खतर लगे तो गन्ने जैसी जो मोटी फसल थी, घास था, वो खत्म हो गया। हमारी नदियां थी 30 साल पहले, पानी 40 साल पहले आया, और जहां वो पानी चलेगा तो ईद भी खत्म हो गई। मुआवजे का कोई मतलब है नहीं, सर्वे वो नहीं है, गिरदावरी वो नहीं होगी, फिर तो आंदोलन ही एक रास्ता है। अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत टिकैत साहब का कानून था कि गांव का धन गांव में, बगैर धंधे में कुछ नहीं चलता। ये अलीगढ़ वाले हैं, जब मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई तो 10 बसें लेकर हम सारे एक ही ग्रुप से, एक ग्रुप सारे देगा 25 बस है, एक कोना ब्लॉक से पूरे जिले से 90 बस थी पूरे जिले से। तो इनके पास में सिस्टम था, वो भीड़ ऐसे नहीं आई, क्योंकि यहाँ के लोग तो जा ही नहीं पाए थे वहां पे। वो जो भीड़ आई, आप लोग तो इनसे क्योंकि व्यवस्था करके इनसे 8-9 बजे निकले तो यहाँ पूरा जाम लग गया, मानो खरीद यहाँ पे, तो जिले के लोग तो जा ही नहीं पाए थे। अगर 90 बसें अलीगढ़ से थी तो आप भीड़ बाहर से वो इसलिए थी कि वहां पर व्यवस्थाएं थी। आज भी बस लेकर आई थी, व्यवस्थाएं हैं। तो गांव का धन गांव में, धन कहां से आएगा? हम वैसे खर्चे बहुत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि झंडू में इसमें ये जैसे जगह दी, दूसरी और एक जगह की और 9 बीघे जगह की बातचीत चल रही है। एक साल में कम से कम 5 ट्रेनिंग सेंटर हम खोल देंगे 2024 में, जगह लेंगे 5। उम्मीद है कि इसी साल में और 9 बीघे जमीन, एक और बात चल रही, 9 बीघे जमीन आ जाएगी मुजफ्फरनगर में, ट्रस्ट के नाम आएगी, सेंटर रहेंगे, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं कैसे ट्रेनिंग उसकी की जाए, वो जरूरी है। धन तो आएगा भाई, जैसे आरएसएस वाले कर रहे वो हर साल गुण दक्षिणा मनाते हैं, लिफाफे में पैसे दे। आप भी गाँव भाई किसान दक्षिणा मनाने शुरू कर दो, जिसकी आस्था है तो जन्मदिन तो सारे मना रहे हैं, जिसका जैकवा जन्मदिन तो केक काटकर
जिसका जय का जन्मदिन एक ही झंडे में, कोई गलत तो इसमें है नहीं। सब आदमी चाहे मेरा बापू भी 100 साल का था तो 100 झंडे तो दान दे दे, तेरा बापू 127 साल की होगा तो 127 झंडे दे दे, उसमें भी खर्चे होते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, गांव का हम गांव में अपने वैसे खर्चे कम हो। संगठन आने वाले टाइम पे ये संगठन ही जान बचाएगा। और भी कोई बता, ट्रैक्टर आपका 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता, कागजों में कैंसिल कर दिए गए, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, जोर जबरदस्ती को चला रहे उसको। ये कहा कि उसको एनजीटी से बाहर निकाल दो। कौन आदमी एक ट्रैक्टर बदल देगा 10 साल में? ये पॉलिसी है। ये बड़ी कंपनियों को फायदा कैसा होगा, किसान जमीन बेच के कैसे जाता। दूसरा एक बड़ा आंदोलन और चलाना पड़ेगा। जमीन ले रहा को सड़क के पास का, कृषि में बैनामा करवाता है और फिर उसके बराबर में दीवार खड़ी करते हैं। हमने दिखाई दिखा दीवार भी खड़ी होगी, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, ये तो कानून बना दो। अगर दीवार बनानी है तो 3 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी। ये गांवों में भी हो रहा है, रास्ते सब खत्म हो गए। जहां तो बस चलती थी, ट्रैक्टर निकलती थी, तो वे सब खत्म हो गए और खेत बहुत स्पीड से खत्म हो गए। व्यापारी पूरा पैसा जमीन में लगा रहा, क्योंकि जो एक कलोज था, जो धारा थी उसमें से वो हटा दी, उसके हटाते पूरा व्यापारी जमीन में पैसा लगा रहा। सड़क की जमीन खरीदेगा, दोनों तरफ जमीन दे देगा, दीवार खड़ी करेगा, 8 फुट की से रोड में ट्रैक्टर तोड़ जाने फिर 6 की सस्ती खरीदेगा। तो यह जमीन बचाने का बड़ा आंदोलन होगा। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में कोई खबर आती है? गुजरात की कोई खबर नहीं आती। गुजरात सबसे ज्यादा बंधन में स्टेट है, वहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे बॉर्डर पर आए तो उनको सजाए हुए वहां पे गांव प्रधान की जिम्मेदारी, कोई आदमी अगर बॉर्डर पे जा रहा दिव्य तो उसको सजा हुई, उनको जेले हुई वहां पे। कोई आदमी आया नहीं। गुजरात पूरा बंधनों में है, पूरा कैप्चर है। वहां पे मीटिंग हो रही थी अधिकारी की, अटल जल योजना, उस पर सुझाव मांगे गए थे। कुछ किसान थे, उन्होंने सुझाव दिए। बनासकांठा एक जिला है, ये 7 तारीख की घटना है, 10 दिन उनको गांधीनगर तक लगे। जब हमने वहां कहा कि 18 तारीख को वहां पाएंगे, तो वहां की सरकार ने उनको बुला के बातचीत करी, उस आंदोलन को खत्म किया। गुजरात में चाहते हैं कोई लोग वहां गुजरात में चला जाए, वहां की अंदर की खबर किसी को पता ही नहीं क्या है गुजरात में क्या हो रहा है। उसका कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलने की आजादी है ही नहीं। यही पूरे देश में होगा। जैसे नूह की घटना लगा होगा, क्योंकि ये झगड़े करवाते हैं 13 से 23, क्योंकि शांत सा होगा सामान करते थे कि आओ तो वहां पे होगा, यहां से लोग यहाँ तो तजर्बा दे दिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको लगा ही कोई नहीं। 2 तरह के हिंदू हैं अब देश में, एक है नौरंगी और एक है भगवाधारी, जिसमें हमारे उनको ट्रेनिंग दी, नकली सिख बनाए, नकली हिंदू बनाए, उन्हीं को बालकों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मारपीट करवाते हैं। लेकिन वहां सरकारी एक मीटिंग हो रही, बड़ी पंचायत वहां पर हो रही, और उसमें सभी जाति के लोग उसमें आ रहे। बड़ी पंचायत होगी, लाखों आदमी उस पंचायत में इकट्ठा हुआ, कोई झगड़ा नहीं, अपना शांति से अपना काम करो, संगठन का अपना काम करो, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के भी चक्कर में नहीं रहना। अपना संगठन का हमारा काम है, क्योंकि बहुत जगह जहां जहां सरकार की पार्टियां हैं
किसान की समस्या वहां पर भी है, हमारे आंदोलन वहां पर भी चलते रहते हैं। किसी सरकार करेगी क्या करेगी, क्योंकि जब ये लाठी नहीं खा रहे, जिनको इलेक्शन लड़वाएंगे पर्चे कैंसिल हो रहे हैं, ये पर्चे लेकर जाते हैं सिंपल अपनी पार्टी मुख्यालय से जाके बीजेपी के मुख्यालय में जमा करके बीजेपी की सदस्यता ले रहे, तो भाई इनका पूर्ण क्या कर सकते। तो अपने आंदोलन को मजबूत रखो धरातल पे, आपके साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, सारी पार्टी के विचारधारा के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कमेटियां बनाओ, काम में जाओ, 10 रुपये के मेंबर बनाओ। जैसे गुरुद्वारों में गल्ला इकट्ठा करते हैं, ना गल्ला नहीं इकट्ठा होगा तो वो भी गांव में रखा जाएगा, तो गांव में धन की कमी होगी ही नहीं। और गांव का मजबूत होगा तो वो संगठन चलता रहेगा, गांव की कमेटी ठीक बनती रहे, ये संगठन चलेगा। यूथ को इसमें जोड़ना पड़ेगा, 40 साल से ज्यादा में यूथ नहीं रहेगा। और आने वाले टाइम पे यही कि 60 साल से ऊपर जो जिलाध्यक्ष हो गए वे भी हटेंगे, वे दूसरे आप ऊपर जाएंगे दूसरे, क्योंकि बहुत जगह संगठनों में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रदेश में, तो वहां पे पूरा उनसे सुझाव लेते हैं, उसको फिर लागू करते हैं। यहाँ की भी एक कमेटी बना दी, मुजफ्फरनगर में भी कमेटी बना दी, 5 लोग देखते कमेटी, उन्हीं के उसमें किसी को हटना लगना क्या करना वही 5 लोग डिसाइड करेंगे सारे। ऐसे ही शामली में भी कमेटी बनाई, शामली में भी आप उसके विवाद चल रहे तो उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, लोग उसको देख लेंगे कि क्या सुझाव लोग क्या है। 5 अलग अलग कमेटी बनाई थी, हमने देखे, हम भी देख लेंगे, वो लोग को भी उठा देंगे, बैठ के फिर जो भी शामली में भी करना होगा, जहां पे विवादित होगा उसको निपटाने का काम करेंगे। संगठन जरूरी है, संगठन बनाओ, बगैर संगठन के जिंदा नहीं रह सकते। पूरे व्यापारी दिल्ली की नजरें आज की बची जमीन है ही नहीं है, यहाँ पे उनको अपने फार्म हाउस बनाने हैं, 2-3 5 एकड़ जमीन के 2 टापू हो गए, मेरे टापू को बढ़िया सड़कें निकल रही, 1-1.5 2 घंटे के रास्ते दिल्ली से हो गए, बढ़िया यहाँ का मीठा पानी है, बढ़िया जमीन है, तो उनको फार्म हाउस की चाहिए। जब फार्म हाउस बन जाता है उसकी दीवार होती है 12 ऊपर हो पर्टिकुलर तार और बिजली वाली, उसके अंदर कोई जा सकता। हमने दिल्ली में देखिए छावला और जितने भी गांव हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेची, आज उनकी औरतें वहां पे घास काटने जाती है तो दरवाजा पीटना पड़े अपनी भैंस के लिए, अपनी ही जमीन में घास काटने के लिए। तो जमीन को बचा कर रखना, फसल बेच के अपना गुजारा करो, जमीन बेच के गुजारा नहीं करना। जमीन की क्या कीमत है? जो आदमी 30 साल जमीन रोक लगा वो मार खाएगा ही नहीं। अपने बालों को काम मिलने का वो पढ़ाई को लगाओ। तो ये मीटिंग ठीक है, आज की कभी मीटिंग होती रहे, हमें आज अलाउद्दीन माजरे का लंगर चला, यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था बन गई। जिन लोगों ने लंगर चलाया उनके नाम लिख देंगे, कौन सी तारीख में, तो उसको रजिस्टर में लिखा हो। आने वाले 20-50 साल बाद में जब रजिस्टर लिखे जाएंगे, किताब लिखी जाएगी, तो पता रहेगा कि उस महीने में उस गांव का लंगर चलते हुए जैसा क्लास कर रहे कि इस जो भाव भरा गया इसमें किन किन गांव के टैक्स आए थे, कौन कौन मिट्टी डाल के आए थे, तो उनके नाम लिखे जाएंगे यहाँ उसको तारीख। और वे तो है बाप तीसरी चिट्ठी मिल रही है, कौन कौन टैक्स आए थे। ये 65 दिन का भराव करा, इसका 300 टैक्स आएगा, 1 रुपया का क्योंकि 27 रुपये था। तो ये सब चीजें लिखी जाएंगी। और भी यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का वो है, उसमें ऊपर कि आदमी आने को रुक जाएगा, रात को यही रुके, रात को अगर कल्चर प्रोग्राम रात को करें तो अगले महीने से ये प्रोग्राम रहेगी कि रात को यहाँ पे 16 तारीख की रात को और 17 तारीख की रात को 2 दिन यहाँ पे वो फ्रिज लगा के प्रोग्राम चलते रहे। 2 दिन का पूरा फंक्शन था, ये हो जाए तो 1-2 महीने में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगले महीने में तो वहां पर मीटिंग है तो नहीं होगा,
लेकिन जाके अक्टूबर में ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। 23 तारीख को बुढ़ाना ट्रैक्टर समाप्त रहेगा और 24 तारीख में रुड़की का रहेगा, 25 तारीख में हम एटा मैनपुरी रहेंगे, 26 तारीख में नोएडा का प्रोग्राम है, उनका भी बड़ा प्रोग्राम होता है। तो ये कार्यक्रम भी खड़े करने लगते हैं। 9-10 बीघे जमीन आ जाएगी, उसकी बातचीत चल रही है। क्योंकि जमीन को ऐसा है कि जमीन तो अगर पड़ोसी को पता देते तो जमीन नहीं आती, वह कहाँ है कैसे है, जब बेनाम हो जाएगा जमीन पता चला हाँ रात चला जाएगा जमीन में। तो 9-10 बीघे में एक ठीक कार्यक्रम बन जाएगा, 10 कमरे 2 एकड़ और वो अपना घास भूसा लगा देगा, नजदीक रहेंगे। जब बेनाम हो जाए जब बताओ चल रही बात उसकी। फिर बिजनौर में चल रही बात, बिजनौर में तो पहाड़ के नजदीक ही है, जब लोग जा रहे तो पहाड़ दिख कर उनका जंगल दिख रहा, उसके नजदीक है, वहां भी बातचीत चल रही है। तो लोग इकट्ठा करके वो कर रही बेरोड़िया जमीन दे दो बस, तो सब लोग लग रहे अपने से जुड़े। फिर ट्रेनिंग चलेगी, जो उनसे में जाते हैं, जैसे सामने के लोग ज्यादा लड़ते जो उनसे ज्यादा लड़ेंगे, उनको 8 दिन वहां भेजते। जब भी वहां सेवा करना, जैसे कोई बोल रहे अगर बाबा में थे ना तो भंडारा चलाते थे, अगर उनके को 4-5 में बैठ जाता था तो क्या लगा अच्छा चल वहां सब्जी काटने में लगाते 8 दिन। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।